पदारत न की मान शान, न की पैसों पदारत न की मान शान। अथम प्यास हिकरी मिले भक्ति जो दान, अथम प्यास हिकरी मिले भक्ति जो दान, 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 मिले भक्ति जो दान। न की पैसों पदारत न की मान शान, अथम प्यास हिकरी मिले भक्ति जो दान। खपन की न मुखे ही माण्हुनि जा मेरा, खपन की न मुखे ही माण्हुनि जा मेरा, अथम चाह हिकरी चुमा तुंहिंजा पेरा, अथम चाह हिकरी चुमा तुंहिंजा पेरा। कर मूं ते एहसान दादा, कर मूं ते एहसान दादा, कर मूं ते एहसान दे भक्ति जो दान, कर मूं ते एहसान दे भक्ति जो दान, दे भक्ति जो दान। दे भक्ति जो दान। न की पैसों पदारत न की मान शान, अथम प्यास हिकरी मिले भक्ति जो दान, मिले भक्ति जो दान, मिले भक्ति जो दान, मिले भक्ति जो दान, मिले भक्ति जो दान। कर मूं ते एहसान दादा दे भक्ति जो दान, कर मूं ते एहसान दादा दे भक्ति जो दान, कर मूं ते एहसान दादा दे भक्ति जो दान, कर मूं ते एहसान दादा दे भक्ति जो दान, 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 भक्ति जो दान दे भक्ति जो दान। दे भक्ति जो दान, दे भक्ति जो दान। हरि 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 बोल, हरि 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 बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल, हरि 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 बोल, हरि 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 बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल, मुकुंद माधव हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। नाम लियो रे, नाम लियो रे, हरि का मंगलकारी नाम लियो रे, नाम लियो रे, नाम लियो रे,
मंगलकारी नाम लियो रे। नाम लियो रे, नाम लियो रे, हरि का मंगलकारी नाम लियो रे, नाम लियो रे, नाम लियो रे, हरि का मंगलकारी नाम लियो रे। नाम लियो रे, नाम लियो रे, हरि का मंगलकारी नाम लियो रे। नाम लियो रे, नाम लियो रे, हरि का मंगलकारी नाम लियो रे। हरि 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 बोल, हरि 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 बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल। पाप हरेगा, ताप हरेगा, पावन भावन सुंदर हरि का नाम। पावन भावन सुंदर हरि का नाम। पाप हरेगा, ताप हरेगा, पावन भावन सुंदर हरि का नाम। पावन भावन सुंदर हरि का नाम। पाप हरेगा, ताप हरेगा, पाप हरेगा, ताप हरेगा, पावन भावन सुंदर हरि का नाम। पावन भावन सुंदर हरि का नाम। नाम लियो रे, नाम लियो रे, हरि का मंगलकारी नाम लियो रे। नाम लियो रे, नाम लियो रे, हरि का मंगलकारी नाम लियो रे। हरि 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 बोल, हरि 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 बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल। शांति वो देगा, शक्ति वो देगा, पावन भावन सुंदर हरि का नाम। पावन भावन सुंदर हरि का नाम। शांति वो देगा, शक्ति वो देगा, शांति वो देगा, शक्ति वो देगा, पावन भावन सुंदर हरि का नाम। शांति वो देगा, शक्ति वो देगा, शांति वो देगा, शक्ति वो देगा, पावन भावन सुंदर हरि का नाम। शांति वो देगा, शक्ति वो देगा, पावन भावन सुंदर हरि का नाम। नाम लियो रे, नाम लियो रे, हरि का मंगलकारी नाम लियो रे। नाम लियो रे, नाम लियो रे, हरि का मंगलकारी नाम लियो रे। नाम लियो, नाम लियो, नाम लियो रे, नाम लियो, नाम लियो, नाम लियो रे। नाम लियो, नाम लियो, नाम लियो रे। सुबह शाम नाम लियो रे। भक्ति वो देगा, मुक्ति वो देगा, पावन भावन सुंदर हरि का नाम। पावन भावन सुंदर हरि का नाम। भक्ति वो देगा, मुक्ति वो देगा, भक्ति वो देगा, मुक्ति वो देगा, पावन भावन सुंदर हरि का नाम। पावन भावन सुंदर हरि का नाम। नाम लियो, नाम लियो, नाम लियो रे, हरि का मंगलकारी नाम लियो रे। नाम लियो रे, नाम लियो रे, हरि का मंगलकारी नाम लियो रे। हे नाम लियो रे, नाम लियो रे, दादा का मंगलकारी नाम लियो रे। नाम लियो रे, नाम लियो रे, दादा का मंगलकारी नाम लियो रे। नाम
का मंगलकारी नाम लियो रे, नाम लियो रे, नाम लियो रे, हरि का मंगलकारी नाम लियो रे। हरि 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 बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल। हरि 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 बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल। हरि 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 बोल, हरि 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 बोल। हरि 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 बोल, हरि 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 बोल, हरि 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 बोल। दादा श्याम पाण करे थो साजन साईं, संत जना के सारे काम। राकस रावण मारण खातिर, जय जय जग में आया राम। भक्तन पर जे भीड़ परी, भगवान अची थियो तिन बिसराम। संत तुका की पैज राखी, पाण प्रभु ॾिनो अची आराम। करना चिंता चित में नूरी, दिन रात तू गाए एक राम नाम। हरे कृष्ण हरे राम, दादा श्याम जय दादा श्याम। मन प्रबोध श्लोक 44 खां 47 ताईं। कीन रहियो सब आहे दूर, कीन रहियो हित मौत मकान। नूरी गोबिंद गाए मना, एक नाम रहियो पठ नाम निधान। सगल पसारा पूर ही कूद, एक नाम सचो एक नाम निहार। नूरी गोबिंद गाए मना, एक नाम लंघाईंदे पार। निंड नशो छजती सुजाग, तूफान ते खाए बेरी पुराणी। नूरी गोबिंद गाए मना, तींदे नाम सहाय निधर ने माणी। नाम सिमर तज संग पूरा, अंदर आत्म नाम विहार। नूरी गोबिंद गाए मना, सतगुर सन्मुख रोज निहार। नूरी गोबिंद गाए मना, सतगुर सन्मुख रोज निहार।
श्रीमद्भगवत गीता अध्याय 12 श्लोक 13। श्रीमद्भगवत गीता अध्याय 12 श्लोक 13। वैर भाव खां जो रहे थो परे, आई सभिनी जो मित्र। अभिमान ममता बिना खिम्यावान, दयालु रहे जो सदा संतोषी। आई सुख में आई दुख में आहे जो समान, यतन में रतन जो रहे तो पके निश्चवारो। मन बुद्धि मुँह में जो अर्पण करे, सोई भक्त में जो प्यारो। सोई भक्त में जो प्यारो। जिजे की न कहीं खान कहीं खेत जा रे, चिंता खुशी खान यारो। हसद नाह जाएंगे न कि क्रोध को, सोई भक्त में जो प्यारो। सोई भक्त में जो प्यारो। इच्छा रहित जो पवित्र चतुर जो, चिंता बिना जो करे तो सुधारो। फल की इच्छा सब पिछी जो करे, सोई भक्त में जो प्यारो। सोई भक्त में जो प्यारो। बिना हर्ष आई द्वेष, त्यागे थो जो भलो आई बुरो। चिंता रहित जो न उमेदू अरे, सोई भक्त में जो प्यारो। सोई भक्त में जो प्यारो। शत्रु मित्र ईमान अपमान, छद गर्मी आई सुख दुख सभिन में समाभाव रखे छो। रहे राजी सबते, निंदा स्तुति में सागी रीत हले थो। धन नजर मिलकत बिना, शांति को अस्थिर चित्त वारो। सब्र में रहे जो, सोई भक्त में जो प्यारो। सब्र में रहे जो, सोई भक्त में जो प्यारो। अमृत रूपी ज्ञान अमल में जो आने, सची अश्रद्धा वारो। वछे शरण में जी, सोई भक्त में जो प्यारो। सोई भक्त में जो प्यारो। अमृत रूपी ज्ञान अमल में जो आने, सची अश्रद्धा वारो। वछे शरण में जी, सोई भक्त में जो प्यारो। सोई भक्त में जो प्यारो। ओम तत्सत। ये श्रीमद् भगवत गीता उपनिषद ब्रह्म विद्या योग शास्त्र जो, श्री कृष्ण संवाद जो भक्ति योग वारो 12 अध्याय पूरो थयो। नूरी ग्रंथ पेज 448। तन में तमूरो मोरे रसना राम, इक इक श्वास में सतनाम। तंद तार में मुंहिंजी इक पुकार, मोरे राम बिना ना ॿियो को वीचार। मन में रामा तन में रामा, राम बिना नाहे विसरामा। आद जुगाद आहे नूरी निमाणी, द्वार दयाजी गोली बान्ही।
जय दादा जय हो, 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 जय दादा जय हो। चरण कमल में सिर निवाओ, उठत बैठत महिमा गाओ। तू शिव शक्ति तू घनश्याम, तू ही है दिल दिल का राम। जय दादा जय हो, जय दादा जय हो, जय दादा जय हो, जय दादा जय हो। तू ही पिता तू मेरी माता, तू भगवंत आनंद दाता। सत्य स्वरूप तू मेरे स्वामी, तू सर्वज्ञ अंतर्यामी। जय दादा जय हो, जय दादा जय हो, जय दादा जय हो, जय दादा जय हो। ज्ञान और ध्यान तुम्हेरी युक्ति, तेरे चरणों में मेरी मुक्ति। तेरे दर पर मांगे दूर, दासी अंजलि कीज कबूल। जय दादा जय हो, 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 जय दादा जय हो। केड़ा पोष परदा थो चाणी चाणी, वेठो सभिन में एक तू निहारी। पोष पर्दा तो चारी चारी, वेठो सभिन में एक तू निहारी। केड़ा पोष परदा थो चाणी चाणी, वेठो सभिन में एक तू निहारी। मेरा पोष पर्दा तो चारी चारी, वेठो सभिन में एक तू निहारी। एक तू ही तू, 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 एक तू ही तू,
तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू। एक तू ही तू, 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 एक तू ही तू। कहड़ा पोष परदा तो चाही चाही, वेठो सभिन में एक तू निहारी। मेरा होश पर्दा को चाहिए, चाहिए। देखो सभिन में ही एक तो निहारी। एक तू ही तू, 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 एक तू ही तू। एक तू ही तू, एक तू ही तू। हे पतित पावना राम, हे श्यामल कोमल राम, हे वैदेही प्रिय राम, सीता राम राम जय राम। राम रघुवर राम सीता राम राम 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 राम। जय राम राम राम, श्री 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 राम राम राम। राम रघुवर राम सीता 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 राम राम राम। हे पतित पावना राम, हे श्यामल कोमल 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 राम। हे वैदेही प्रिय राम, सीता राम राम जय राम। हे वैदेही प्रिय राम, सीता राम राम जय राम। हे वैदेही प्रिय राम,
हरे कृष्णा हरे राम दादा श्याम जय दादा श्याम हरे कृष्णा हरे राम दादा श्याम जय दादा श्याम हरे कृष्णा हरे राम दादा श्याम जय दादा श्याम हरे कृष्णा हरे राम दादा श्याम जय दादा श्याम दादा श्याम जय दादा श्याम दादा श्याम जय दादा श्याम हरे कृष्णा हरे राम दादा श्याम जय दादा श्याम हरे कृष्णा हरे राम दादा श्याम जय दादा श्याम हरे कृष्णा हरे राम दादा श्याम जय दादा श्याम हरे कृष्णा हरे राम दादा श्याम जय दादा श्याम 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 दादा श्याम शरणं मम दादा श्याम शरणं मम दादा श्याम शरणं मम हरे कृष्णा हरे राम दादा श्याम हरे कृष्णा हरे राम दादा श्याम हरे कृष्णा हरे ना हम तू हो हे भगवान तुम ही सब कुछ हो। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सबको मेरा हार्दिक प्रणाम। सीता, इस नाम में कितनी सुगंध है। एक संत ने कई साल पहले कहा, चाहे हमारे सारे प्राचीन ग्रंथ लुप्त हो जाएं, हमारी प्राचीन संस्कृत भाषा लोग भूल जाएं, लेकिन भारत में केवल 4 या 5 हिंदू भी रहे तो देवी सीता का नाम अमर रहेगा, क्योंकि देवी सीता हमारी रग रग में बसी है। सीता हमारे खून के एक एक कतरे में समाई है। देवी सीता हम सब की माता है। शी इज़ द मदर ऑफ एवरी मैन, वुमन, चाइल्ड। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, देवी सीता का जन्म कहाँ हुआ और कब हुआ, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। देवी सीता ने स्वयं को प्रकाश किया। उनके पिता मिथिला नरेश राजा जनक थे। राजा जनक अद्भुत इंसान थे। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता में राजा जनक का उल्लेख किया है। कर्मयोग के बारे में बताते हुए श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, मैं तुम्हें कर्म योग का कौन सा उदाहरण दूं? What example more radiant than राजा जनक? जनक आदि ज्ञानी जन भी आसक्ति रहित कर्म द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे। इसलिए लोग संग्रह को देखते हुए
तुझे कर्म करना ही उचित है। राजा जनक दुखियों के साथी थे। राजा जनक ऐसे राजा थे जो तब तक भोजन ग्रहण नहीं करते थे जब तक कि उन्हें आश्वासन नहीं दिया जाता था कि प्रजा के एक एक व्यक्ति को भोजन मिला है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, एक बार राजा जनक ने कहा मैं एक बड़ा यज्ञ करूंगा। उन दिनों राजा बड़े बड़े यज्ञ किया करते थे। राजा के यज्ञ का लोगों को इंतजार रहता था, क्योंकि जब जब राजा यज्ञ करते थे तब तब वे ब्राह्मणों को, गरीबों को खूब दान देते थे। राजा जनक ने यज्ञ करने का ऐलान किया। यज्ञ के लिए जमीन की खोज शुरू हुई। उन दिनों ज्योतिषी बताते थे कि किस तरह की जमीन पर यज्ञ फलदायक सिद्ध होगा। जमीन मिली जिस पर कई वृक्ष थे, पौधे थे, झाड़ियां थीं। जमीन को साफ करना था। राजा जनक बोले जमीन की सफाई मैं स्वयं अपने हाथों से करूंगा। वे कर्मठ थे, किसानों की तरह हल चलाते थे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सच्चा राजा वही होता है जो प्रजा के साथ एक हो जाता है। निश्चित किए गए दिन पर राजा ने उस जमीन पर स्वयं हल चलाया। सफाई करते करते अचानक उनकी दृष्टि एक पौधे पर पड़ी जहां एक सुंदर मनमोहक नन्ही से बच्ची हाथ पैर चला रही थी। राजा सोचता है ये नन्ही सी बच्ची यहाँ कैसे पड़ी है। राजा ने तुरंत हल छोड़कर बच्ची को गोद में उठाकर उसे अपने सीने से लगा लिया। फिर राजा जनक अपने महल लौट गए और अपनी पत्नी से कहा यज्ञ की जमीन पर हल चलाते हुए मुझे यह बच्ची मिली है। हमारी कोई संतान नहीं है। भगवान ने इस बच्ची को हमारे पास भेजा है। यदि तुम्हें स्वीकार हो तो हम इस बच्ची को अपना ले। रानी ने बच्ची की ओर देखा और वह राजा जनक को भूल गई और वह बच्ची में पूरी तरह खो गई। रानी ने बच्ची को सीने से लगाया और उसे प्यार करने लगी। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा देरी सीता के पिछले जन्म पर चर्चा कर लें। देवी सीता अपने पिछले जन्म में एक ऋषि जिनका नाम था कुशध्वजय, उनकी पुत्री थी। ऋषि ने अपनी बेटी का नाम वेदवती रखा। बचपन से ही वेदवती एक अद्भुत बच्ची थी। इसलिए ऋषिवर कहते हैं मैं अपनी पुत्री का विवाह श्री हरि से करूँगा। शी विल बी द ब्राइड ऑफ लॉर्ड विष्णु। इसलिए बचपन से ही वे अपनी पुत्री को ट्रेनिंग देते हैं। वे उसे कहते हैं यू मस्ट गो थ्रू अ कोर्स ऑफ सेल्फ प्योरिफिकेशन बाय ऑब्जर्विंग इंटेंस ऑस्टेरिटी। अर्थात मेरी बच्ची, तुम तपस्या करो ताकि तुम्हारा अंतर शुद्ध हो जाए और श्री हरि तुम्हें स्वीकार कर ले। हरि ही सुख है, हरि ही शांति, हरि ही प्राण आराम निरंतर। हरि ही सुख है, हरि ही शांति,
मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मुझे एक बालिका ने कहा, मैं प्रभु की दुल्हन बनना चाहती हूँ। इस पर मैंने कहा, ये बात कहना बहुत आसान है, किंतु उसके लिए तुम्हें अपने जीवन को कुछ साधनाओं में ढालना होगा। तुम्हें उसके लिए तैयारी करनी होगी। भगवान से केवल यह कहना कि मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ काफ़ी नहीं है। प्रभु से विवाह करने के लिए हमें पवित्र जीवन गुजारना है, हमें पवित्रता की उस लेवल पर पहुंचना है जहां प्रभु हमें स्वीकार करें। आप जानते हैं ना, देवी पार्वती को शिव जी के साथ विवाह करने के लिए कितनी तपस्या करनी पड़ी। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, वेदवती ने अपने पिता के कहे अनुसार जीवन गुजारना आरंभ किया। एक बार वह ध्यान मगन थी, हिरण की शाल पहने योगिन बनकर बैठी। वेदवती ध्यान में लीन थी। तभी वहां से रावण गुजरा। उसने वेदवती को देखा। रावण तो असुर था। वेदवती को देखते ही उसका दिल वेदवती पर आ गया। उसने कहा, हे कन्या, तुम इस तरह योगिनी बनकर क्यों बैठी हो? तब वेदवती ने कहा, मैं जानती हूँ तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। मुझे ये सिद्धि प्राप्त है, इसलिए मैं नहीं चाहती कि तुम मुझसे कोई बात करो। तुम अपने रास्ते चले जाओ। यह सुनकर रावण को क्रोध आया। रावण को अपनी शक्ति का अहंकार था। उसने तुरंत वेदवती के केश पकड़े। इससे वेदवती को बहुत दुख हुआ। वह बोली, जिन केशों को तुमने हाथ लगाया वे मुझे नहीं चाहिए। ऐसा कहकर वेदवती ने जैसे तलवार से कोई चीज काटते हैं वैसे उसने अपनी बाह से अपने केश काट डाले। फिर उसने रावण से कहा, आज तुमने मुझे अपने नापाक दृष्टि से, अपने स्पर्श से अपवित्र कर दिया है। अब मैं श्री हरि के योग्य नहीं हूँ, इसलिए बेहतर यही होगा कि मैं स्वयं को अग्नि में समा दूं। लेकिन मैं फिर जन्म लूंगी और उस जन्म में मैं तुम्हारे विनाश का कारण बनूंगी। मैं नारी हूँ और एक नारी के लिए एक पुरुष का वध करना उचित नहीं है, वरना मैं तुम्हें अभी समाप्त कर दूं। न ही मैं तुम्हें श्राप दूंगी, क्योंकि यदि मैं तुम्हें श्राप दूंगी तो मेरी तपोशक्ति क्षीण हो जाएगी। इसलिए मैं फिर जन्म लूंगी और तुम्हारे विनाश का कारण बनूंगी। जब भगवान श्री राम देवी सीता को वनवास ले गए थे, तब ऋषि ने उन्हें बताया था कि यह वेदवती है जिसने पुनः जन्म लिया है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि देवी सीता का स्वयंवर हुआ। ऋषि विश्वामित्र श्री राम और लक्ष्मण को स्वयंवर में लेकर आते हैं। ऋषि विश्वामित्र ने राजा दशरथ से श्री राम और लक्ष्मण को सहायता करने के लिए अपने आश्रम में ले जाने की अनुमति ली थी, क्योंकि विश्वामित्र जब भी अपने आश्रम में यज्ञ करते थे तो असुर उनके यज्ञ को भंग कर देते थे। राजा दशरथ ने अपने दोनों पुत्र ऋषि को सौंप दिए। दोनों भाई ऋषि विश्वामित्र के आश्रम में आए और असुरों का वध किया। कार्य समाप्त होने
के बाद ऋषि विश्वामित्र दोनों को अयोध्या छोड़ने जा रहे थे। रास्ते में मिथिला राज पड़ा और वहाँ ऋषि को देवी सीता के स्वयंवर की सूचना मिली। ऋषि विश्वामित्र ने मन ही मन कहा, देवी सीता के योग्य तो एक ही वर है और वो है श्री राम। राजा राम तो आए आए, आज पधारे, आज पधारे। राजा राम तो आए आए, राजा राम तो आए आए, आज पधारे, आज पधारे राजा राम। मेरे घर आए राम, मेरे जीवन के विश्राम। राजा राम तो आए आए, राजा राम। रात और दिन एक नाम उचारूं, नूरी ने मानी राम ने हारूं। राजा राम तो आए आए, आज पधारे, आज पधारे राजा राम। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, देवी सीता जब आयु में बढ़ने लगी तो राजा जनक देवी सीता के मोह में पड़ गए। राजा जनक कर्म योगी थे, पर कभी कभी योगी भी आसक्त हो जाते हैं। वे चाहते थे कि उनकी पुत्री सीता सदा उनकी आंखों से सामने रहे, पर जैसे जैसे सीता की उम्र बढ़ने लगी वैसे वैसे रानी को उसके विवाह की चिंता होने लगी। किंतु राजा जनक कहते, मुझे नहीं लगता कि सारे संसार में सीता के लिए कोई योग्य वर होगा। लेकिन रानी भी अड़ गई। आखिरकार राजा ने रानी से कहा, ठीक है, हम सीता का स्वयंवर रचाते हैं, परंतु एक शर्त है, मैं सीता का हाथ उसके हाथ में दूंगा जो रुद्र की कमान तोड़ेगा। राजा जनक के पास शिव धनुष और 2 तीर थे। शिव धनुष इतना भारी था कि उसे एक स्थान से दूसरे स्थान गाड़ी में ले जाना पड़ता था और गाड़ी को ढेर सारे लोग खींचते थे। राजा जनक कहते हैं, जो इस धनुष को तोड़ेगा मैं सीता का हाथ उसके हाथ में दूंगा। सीता का स्वयंवर हुआ। अलग अलग देशों के राजा और राजकुमार स्वयंवर में आए, क्योंकि सीता की सुंदरता तथा गुणों की साख दूर दूर तक फैल गई थी। एक एक राजकुमार सीता से विवाह करने का इच्छुक था। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, एक एक राजा, एक एक राजकुमार बारी बारी से शिव धनुष उठाने के लिए आगे आया, पर कोई भी उसे उठाना तो छोड़ो, हिलाने में भी सफल नहीं हुआ। श्री राम वहाँ आते हैं युवा राजकुमार के रूप में। राजा जनक उन्हें देखते हैं और मन ही मन सोचते हैं, ये कौन है जिसके मुख पर सूर्य का तेज है। तभी ऋषि विश्वामित्र उन्हें बताते हैं,
ये दशरथ नंदन राम है और मैं चाहता हूँ कि ये सीता के स्वयंवर में भाग ले। यही है जो शिव का धनुष तोड़ सकेंगे। श्री राम आगे बढ़ते हैं और जिस शिव धनुष को कोई हिला न सका उसे श्री राम ने ऐसे उठाया मानो कोई फूलों की माला उठा रहे हो। इतनी आसानी से इतने सरलता से उन्होंने कमान को झुकाया और उस पर तीर कसा, इतने शक्ति से कि तीर के 2 टुकड़े हो गए। सारी सभा तालियों से गूंज उठी। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अब समय समाप्त हो रहा है। सीता माता के बारे में आपको मैं कई बातें बताना चाहता हूँ, क्योंकि सीता माता का जीवन एक चित्रशाला है जिसमें कई चित्र, कई तस्वीरें हैं। आज हम अपने दिल में ये एक पुकार ले जाएं, जो पुकार सीता माता के दिल से बार बार उठती थी। सीता माता जो एक समय वेदवती थी, जिसने प्रण किया कि वह प्रभु के अलावा और किसी से विवाह नहीं करेगी। माता सीता के दिल से बार बार एक पुकार उठती थी, मुझे तो चाहत है तेरी, एक तेरी ही तेरी, एक तेरी ही तेरी। हे प्रभु, आपके अलावा मैं किसी और की तरफ देखूं भी नहीं। मुझे तो चाहत है तेरी, एक तेरी ही तेरी, एक तेरी ही तेरी। काश आप मुझे अपने चरणों में स्वीकार करें, मैं आपकी दासी बनकर रहना पसंद करूंगी। यह पुकार आज हम अपने दिल में ले जाएं। कम से कम दिल से ये पुकार तो उठे, भावना भली ही न निकलती हो। आरंभ में पुकार निकलती है और धीरे धीरे वह पुकार भावना का रूप ले लेती है। प्यारे सत्संगियों, आओ हम सब भी मिलकर पुकारें, मुझे तो चाहत है तेरी, एक तेरी ही तेरी। मुझे तो चाहत है तेरी, एक तेरी ही तेरी। ओम शांति 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 ही। प्रभु तेरी कृपा से सब काम हो रहा है। प्रभु तेरी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम प्रभु जी, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम प्रभु जी, मेरा नाम हो रहा है। प्रभु तेरी ही कृपा से सब काम हो रहा है। प्रभु तेरी ही कृपा से सब काम हो रहा है। तकलीफ और तंगी में नूर एक तू ही मददगार। उठाए हैं अंजलि के जन्मों के सारे भार। करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा
आशा